दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग बोल। दोस्तों एक बात तो पिछले कुछ चुनावों को देख करके कंफर्म हो गई है, यूं कहें कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं भारत में, उसको देख करके एक बात तो आप भी समझ गए होंगे कि बीजेपी जो है वो बिना नफरती बयानबाजी यानी बिना नफरत या फिर गाली गलौज या इस तरह की वाहियात बातों के अलावा चुनाव जीत ही नहीं पाती। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी खुद प्रोजेक्ट कर रही है। जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां कुछ ऐसी बयानबाजी होगी, मंच से कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी या उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कहीं और भी होंगे तो इस तरीके की बातें कही जाएंगी कि हर एक सोचने को मजबूर हो जाए कि क्या यही चुनावी मर्यादा अब रह गई है भारत में। लगातार जो चुनाव पिछले भी आपने देखे होंगे तो हर एक चुनाव से जुड़ी आपको कोई ना कोई एक अनर्गल बात हमेशा याद रहेगी। हरियाणा चुनाव थे तो कुछ और बात, राजस्थान में चुनाव थे तब कुछ और बात, गुजरात में चुनाव हो जाएं तब कुछ और निकल कर आ जाएगा। महाराष्ट्र चुनावों में पिछली बार हमने देखा, अभी क्योंकि वही अभी लेटेस्ट हुए, तो काफी सारी ऐसी अगर आप बातें जोड़ने जाएंगे तो एक बात यही निकल कर आएगी जो मैंने अभी अभी आपसे कही है। बीजेपी बगैर नफरत के कोई चुनाव नहीं जीत सकती और दिल्ली में अभी चुनाव है और दिल्ली में इसकी शुरुआत जो है वो विधुड़ी कर चुके हैं। किस तरीके से उन्होंने आतिशी को निशाना बनाया जो कि मुख्यमंत्री पद पर रही, उनके पिता को लेकर के किस तरीके की वाहियात और घटिया बातें कही कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया, और कैसे प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे, इस तरह की ओछी और बेहद निंदनीय बातें करके अपने आप को और पार्टी का नाम उतना ही नीचे गिरा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधुड़ी इस तरह की बातें करते हैं, बीजेपी में ऐसे नेताओं की भरमार है दोस्तों। और फिर तब क्या कहा जाए जब प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं मंच से कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जिसको सोचकर या दोहराकर शर्म से सर झुक जाता है। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो चुनावी एक दंगल मचा हुआ है वहां पर, समय बहुत कम रह गया है और हर कोई अपनी अपनी तरफ से जबरदस्त तरीके से जीतने की तैयारी जो है वो कर रहा है और जबरदस्त तरीके से दम लगा रहा है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के चुनाव जो है वो जीत लिए जाएं। मुख्य मुकाबला अगर आप देखेंगे यहां पर तो आप और बीजेपी में दिखाई देगा, हालांकि कांग्रेस भी इस बार मैदान में है। दोस्तों बीजेपी से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम तब से उछल रहा है जब से टिकटों की घोषणा हुई है, प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। ये साहब ऐसे हैं जो लगातार नियम तोड़ते हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कि जितने चुनावी आचार संहिता के दौरान जो कुछ नियम होते हैं उनकी धज्जियां उड़ा करके रख देंगे। और चुनाव आयोग का तो आपको पता ही है कि वो मुंह में दही जमा करके बैठता है और बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आंखें भी मूंद लेता है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिन्होंने अपने घर से पैसे बंटवाए थे, इसके वीडियोस वायरल हुए थे, लोग ये कहते हुए साफ साफ वीडियो पे दिखाई दिए थे कि देखिए कितने पैसे इन्होंने बांटे हैं और इन्हीं को हम जो है अपने वोट देंगे। अब तक इन पर किसी भी एजेंसी ने छापा नहीं मारा है दोस्तों। अब चुनाव आयोग पर तो इतना दबाव विपक्ष और जनता का बन जाता है और कुछ चुनिंदा पत्रकार और चैनल्स ऐसे बचे हैं जो ये दबाव बना पाते हैं और इसलिए मजबूरन इन पर एक्शन चुनाव आयोग को भी लेना पड़ गया है। अब इन्होंने एक और विवादास्पद बयान दे दिया है और वो दिया है पंजाबियों के बारे में। जी हाँ, पंजाब से आने वाले लोगों के बारे में ये बोल रहे हैं कि पंजाब नंबर की गाड़ियां भर भर कर दिल्ली में आ रही हैं और क्योंकि 26 जनवरी आ रही है तो ये इसे बहुत बड़ी एक साजिश करार दे रहे हैं। बहुत सारी बातें कही और ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं और 26 जनवरी के मद्देनजर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। यहां पर यह मैं आपको पूरा मामला बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक और दिखा दूं। भाजपा के कैंडिडेट हैं आशीष सूद, चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अब आप इस वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के
झंडे जो अमूमन चुनाव के दौरान लगा जाते हैं, जैसे कहीं भी कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो कांग्रेस है तो कांग्रेस के झंडे लगा गई, बीजेपी है तो बीजेपी घरों पर झंडे लगा गई, कहीं पर आपके झंडे लग रहे थे और बीजेपी के भी थे साथ में घरों पर, लेकिन भाजपा के झंडों के साथ भाजपा के झंडे वहां पर लगे रह गए और आपके झंडों को निकालकर फेंका जा रहा है। देखिए जरा ये वीडियो। ये हाल है और जरा सोच करके देखिए दोस्तों कि यही हरकत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी नेता ने की होती तो, अगर बीजेपी के झंडों को इस तरीके से नीचे गिराकर उनको पैरों तले रौंद दिया होता तो कितना बवाल अब तक बीजेपी ने मचा दिया होता, सोचिए जरा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो लगातार चुनावी नियमों को तोड़ता आ रहा है, वो अब पंजाबियों पर अनर्गल आरोप लगा रहा है। पता होना चाहिए उन्हें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब आप सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग पर आप अंकुश लगा देंगे, ताले लगा देंगे, तो आप ये मत भूलिए कि लोकसभा चुनावों में आपने क्या किया था। कांग्रेस के बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था। स्वाभाविक सी बात है कि जहां आपकी सरकार है और अगर सरकार पड़ोसी राज्य में ही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां से गाड़ियां आएंगी, लेकिन क्योंकि पंजाब से गाड़ियां आ रही है इसलिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी आने वाली है और क्या साजिश रची जा रही है, चाइनीज सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे पंजाब और पंजाबियों के बारे में इतना घटिया और अनर्गल बयान दे रहे हैं। सुनिए एक बार क्या कहा उन्होंने। पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, उनको बुलाकर, जो वहाँ के टीचर हैं उनको बुलाकर उनके हाथों से ये कैमरों को लगवाया जा रहा है। जब वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी कि हमारी कॉलोनी में कुछ लोग आके सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन इंडिया गेट के बहुत ही पास है, जहाँ से परेड पूरी निकलती है उसके बहुत ही पास में, मात्र 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। तो ऐसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाइनीज कंपनी का बिना किसी एनओसी के, बिना किसी परमिशन के, ये तो गैर कानूनी है ही, मगर ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत। दोस्तों, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वही हैं जिन्होंने चुनाव में, पहले दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, शाहीन बाग का आंदोलन जब हुआ था, तब यही वो नेता थे या यही वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि शाहीन बाग के लोग आपके घर में घुसकर आपकी बेटियों का बलात्कार करेंगे। इस तरह की शब्दावली इसने कही थी। एक और थे अनुराग ठाकुर, गोली मारने का ऐलान मंच से कर देते हैं और उसके बाद में इन नेताओं की बातों का असर जनता पर किस तरीके से होता है, युवाओं पर किस तरीके से होता है, उसकी बानगी भी हमको देखने को मिल गई थी जब 2 युवा सामने आ गए थे और शाहीन बाग में गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, बगैर नफरत के, बगैर घटिया बयानबाजी के, बगैर ऐसे आरोपों के जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। बिना गाली गलौज, अपशब्दों के चुनाव जीतना आता ही नहीं है भाजपा को। इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल दोस्तों काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, सुनिए जरा।
दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते। प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया, प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को अब जाहिर सी बात है, जब पंजाब पर और पंजाबियों पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस तरीके की बातें करेंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैसे चुप बैठेंगे? भगवंत मान ने इस पर लंबी चौड़ी पोस्ट की है। उन्होंने आपत्ति जताई है। कहा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बयान पर उन्होंने सीधा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछ डाला और वो कहते हैं कि अमित शाह जी, आप न देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हो, ना ही दिल्ली के इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में आ रहे हैं, आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आप देश के लिए खतरा बोल रहे हैं। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, वैसे ही पंजाब में बीजेपी की कोई जमीन बाकी नहीं रह गई है। किसान आंदोलन से रही सही कसर पूरी हो गई और उसके बाद सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, उसमें बांग्लादेशी व्यक्ति का हाथ होना या बांग्लादेशी व्यक्ति का आरोपी होना अपने आप में गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि कैसे बांग्लादेशी घुस भी पा रहे हैं सीमा में, क्यों सीमा पर इनसे रक्षा नहीं हो पा रही है, क्यों वहां पर ये रोक नहीं पा रहे हैं, क्या वहां की सुरक्षा इनसे नहीं हो पा रही। ऐसे तमाम सवालों से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जूझ रहे हैं और ऐसे में जब बीजेपी का कोई नेता या कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी इस तरह की बात करता है पड़ोसी राज्य के बारे में, वो भी खासकर उन लोगों के बारे में जिनकी सरकार है वहां पर, विपक्ष जो उनके सामने इस वक्त चुनाव लड़ रहा है वो सरकार है उनकी पंजाब में, और जब वहां से गाड़ियां आती है प्रचार करने के लिए या कुछ भी मानिए आप, तो आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर बात कही है, सुनिए जरा। उन्होंने सीधा प्रहार करते हुए अमित शाह से क्या सवाल किया है, सुनिए। पूरे दिल्ली में जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, कल अभी नई दिल्ली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा भी गया और उनको थाने में भी बंद कर दिया गया। ये हर जगह हो रहा है और दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो हर राज्य के लोगों के नंबर की गाड़ियां होती हैं। मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस बयान को भूलिएगा नहीं, अपने दिल और दिमाग में याद रखिएगा और 5 तारीख को इस अपमान का बदला लीजिएगा। जो आपको आतंकवादी कहा गया, आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाया गया, आपको 26 जनवरी के लिए खतरा बताया गया, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबका बयान है। इसके लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को जरा सी भी शर्म है तो इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो प्रवेश वर्मा ने बोला है। सुना आपने दोस्तों, मैं फिर दोहराऊंगी, हर चुनाव में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपको सालों साल याद रहने वाला है, और हर चुनाव में ये बातें उठकर आएंगी क्योंकि बीजेपी को इसके अलावा कुछ नहीं आता है दोस्तों। ये कभी आपके बीच मुद्दों को लेकर के नहीं आते, ये कभी आपकी यानी जनता की प्रॉब्लम लेकर के या उसका निराकरण लेकर के जनता के बीच नहीं जाते। 11 साल से केंद्र में सरकार है इनकी,
लेकिन मजाल है कि एक भी चुनाव में अपने कामों का लेखा जोखा लेकर के ये जनता के बीच चले गए हों कि इन 11 सालों में हमने ये चीज की है। ऐसा इसलिए नहीं कर पाते दोस्तों कि इन्होंने जितना कुछ किया है उससे बिगाड़ा ही हुआ है देश में। जो कुछ इन्होंने करना चाहा वो सब कुछ उल्टा पड़ गया। जो कुछ इन्होंने करना चाहा वो किसी न किसी पूंजीपति के हक में चला गया और भारत की जनता लूटी पीटी देखती रह गई। भूलिएगा मत, भाजपा का वाहियात एक प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, यू टर्न वाला नेता कह सकते हैं। एक जमाने में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर भर कर अपशब्द बोला करता था, अनर्गल बातें करता था, और अब अगर साधारण सी आमजन की भाषा में कहें तो थूक के चाटने वाला नेता। फैसला आपको ही करना है कि यह बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। यह व्यक्ति एक डिबेट में जाता है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर हमला बोलने के चक्कर में इतनी घटिया भाषा का उपयोग कर लेता है, ऐसा कुछ कह देता है, इस तरह की भद्दी गालियां वहां पर दे बैठता है ऑन स्क्रीन एक पैनल में, जिसे मैं यहां पर बैठ के दोहरा भी नहीं सकती। और बाद में मनोज तिवारी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने जब इसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, जब इसको ये महसूस किया कि पूर्वांचलियों में इसका असर हो सकता है नेगेटिव तौर पर, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस पर सख्त तेवर अपनाए थे। अभी जस्ट का मामला है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, और तब जाकर इस व्यक्ति ने माफी भी मांगी थी। सुनिए कि दरअसल इसने उस पैनल में बैठकर उस चैनल पर उस डिबेट में कहा क्या था। सुनिए। कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बातें, है ना, ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। देखिए, किसी के नाम के साथ खिलवाड़। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर, क्योंकि इन बातों को वो मुद्दा बनाने से चूक नहीं सकते थे और बहुत ज़रूरी था इस पर बोलना, क्योंकि ये जो पंजाब में उनकी सरकार है और सारे के सारे पंजाबियों के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने इतनी घटिया तरीके से बात की है, उस पर बोलना बेहद ज़रूरी था। और उन्होंने कहा कि जो नज़ारा हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा था वो यहाँ दोहराया जा सकता है। दिल्ली में वोट देने से लोगों को रोका जा सकता है। आपको पता है जब यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उस दौरान किस तरीके के नज़ारे सामने आए थे। जो सपा के वोटर्स थे या जो लगता था कि बीजेपी के वोटर्स नहीं है, जहां से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, उन वोटर्स को रोक दिया गया था। ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए। पुलिस खुद इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनी हुई थी। पुलिस खुद गन पॉइंट पर उन लोगों को रोक रही थी। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। वो बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये डर है कि चुनाव वाले दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जाएगा। मुझे मतलब जैसा मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं उतने वोट इनके कम हो रहे हैं, उतने वोट। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता कहती है भाई आप अपना काम बताओ, काम इनके पास है नहीं गिनाने को। जनता कहती है आप अपना विजन बताओ, विजन ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली के। जनता को ये सब, इनका एजेंडा पसंद नहीं आ रहा जनता। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने एक और बात की जिसकी इस वक्त तो पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन कहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे बकायदा गृह मंत्रालय से कुछ पुलिस अफसरों ने बताया है कि सीधा फरमान अमित शाह के दफ्तर से आया है। ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात, मतलब ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आम आदमी पार्टी के लिए पैदा की जाए ताकि वो चुनावी कैंपेनिंग भी न कर पाए। दोस्तों मैंने आपको अपने सारे के सारे वीडियोस में ये कहा है कि बीजेपी जीतने के लिए ही चुनाव में उतरती है। किस तरीके से जीतेगी इसका कोई क्राइटेरिया बीजेपी के लिए नहीं है। चुनावी मर्यादा, चुनावी नियम, किसी के कोई मायने बीजेपी के लिए नहीं है। ईवीएम से ले लीजिए, चुनाव आयोग पहले ही नतमस्तक है। गोदी मीडिया जिस तरीके से उनके लिए लगातार फील्डिंग करता है, एक माहौल बनाता है, खुद उनके समर्थन में है। पुलिस उनके पास है, केंद्रीय एजेंसियां उनके पास है, और इन सबको लेकर के दोस्तों
उसके बावजूद भी अगर सामने वाली पार्टी चुनावी कैंपेनिंग कर पा रही है तो ये उसको भी बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। मेरी 1-2 एसएचओ से बात हुई। उन एसएचओज ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे एमएचए से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई सीपी नहीं है, कोई डीसीपी नहीं है, कोई स्पेशल सीपी नहीं है, कोई एडिशनल सीपी नहीं है, सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। और पुलिस वहां पे बकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। दिल्ली के अंदर अब केवल आम आदमी पार्टी नहीं, कोई पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी का समर्थक है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा, उसको डराया जा रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। दिल्ली एक शांतिप्रिय स्टेट है, दिल्ली एक सभ्य लोगों का शहर है, दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा, आपको दिल्ली को बचाना पड़ेगा। अपनी दिल्ली के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर कहीं ये डराने की कोशिश करें, एकजुट होकर इनका सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं, हम सब 2 करोड़ लोग देखते हैं कि कैसे ये बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करते हैं। हम नहीं होने देंगे दिल्ली को बर्बाद। और आप सोच के देखो, चुनाव के पहले अगर ये गुंडागर्दी इस तरह की कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गए तो चुनाव के बाद ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे। इस पूरे मामले पर संजय सिंह ने भी अपनी राय रखी। संजय सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को बिठा लिया गया है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं संजय सिंह, सुनते हैं, आइए। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। कभी रुपया बांटती है, कभी साड़ी बांटती है, प्रदेश वर्मा कभी साड़ी बांटते हैं, कभी रुपया बांटते हैं, कभी चादर बांटते हैं। हम लोग शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक झूठी शिकायत हमारे एक कार्यकर्ता बंटी शेखावत जी और ये हमारे साथी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं रनिया से, इनके बारे में की गई। और उस झूठी शिकायत के आधार पर इनको थाने में बिठा लिया गया। इनके घर पे पूरा पुलिस ने जाके छापेमारी किया, देखा, और कहीं कुछ नहीं निकला। तो इस तरीके से तो चुनाव प्रचार करना ही मुश्किल हो जाएगा। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? जो निष्पक्ष चुनाव की बात है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये हो रहा है। इनको देखना चाहिए कि अगर चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, पार्टी के नेता चुनाव प्रचार ही नहीं कर पाएंगे तो फिर निष्पक्ष चुनाव कहां हुआ? फिर तो एक तरफा चुनाव है। तो इसलिए जो भी शिकायत यहां पे मिली थी उनको, उसके आधार पे उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली। अब ये हमारे साथी के साथ में जा रहे हैं। किस तरह की शिकायत थी? क्या कुछ मतलब जो अब कुछ भी वो बता रहे हैं कि ऐसी शिकायत थी कि ये संदिग्ध लोग हैं। अब देखिए कहाँ, ये वहां पे रहते हैं, इनका घर है बीआर कैंप में। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ चुके हैं हमारी पार्टी से। अब कह रहे हैं ऐसी शिकायत आई कि ये संदिग्ध लोग हैं, ये हैं। अब ये तो मनगढ़ंत शिकायत तो ऐसे कोई भी दे सकता है। मैं भी बीजेपी वालों के खिलाफ 4 शिकायत रोज देता रहूं मनगढ़ंत। देखा दोस्तों, दिल्ली में चुनावी बिगुल जो है वो बहुत पहले बच गया था, लेकिन अब जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई। सियासी हलचल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कब क्या घटना हो जाए, कब कौन नेता क्या कर जाए, किस तरीके की चीजें सामने आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपनी आंखें खुली रखिएगा, अपने कान खुले रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर चीज आपके सामने होती है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि किस तरीके से शराब बटी, किस तरीके से नोट बांटते हुए विनोद तावड़े पकड़े गए थे।
और ऐसा हर जगह से कुछ ना कुछ सामने आता है। और ज़्यादा दूर क्यों जाएं, दिल्ली के जो ये महान प्रत्याशी जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये खुद पैसे बांटते हुए कई वीडियोस इनके शुरुआत में ही वायरल हो गए। और बाद में आपको हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से गाड़ियां भर भर के नए जूते इन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिए थे। चुनावी नियमों की धज्जियां भर भर कर उड़ा रहे हैं और सामने वाली पार्टी के खाते भी फ्रीज करके उनको फंड की कमी भी कर दें, और उसके बावजूद अगर वो हिम्मत कर जाएं तो उन्हें कैंपेनिंग भी ना करने दें। इतनी गलत अनर्गल बयानबाजी, गाली गलौज, भोंडापन, हर वो चीज़ जो चुनावी मर्यादा से बाहर है, वो हर चीज़ ये करते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।